तो बताइए, हम आपसे मिलना चाह रहे तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ अकेले मिलना सही है? फिर हम ये पूछना चाहते हैं कि लाइफ का पर्पस, जीवन का पर्पस क्या है? इंसान क्यों आया है धरती पर? अच्छे काम करने, समाज की सेवा करने। हम किसी को सुख दे सकते हैं अपनी वाणी से तो हम दे रहे हैं। हम सुख दे सकते हैं इन हाथों से, किसी के आंसू पहुँचकर, किसी को रोटी खिलाकर। ये जीवन इसलिए मिला है कि हमारा शरीर किसी के काम आए, सेवा में काम आए। धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। समाज की सेवा करना धर्म न दूसर सत्य समाना। परम धर्म क्या है? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहि तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। निष्काम निष्कपट होकर के ईश्वर की आराधना करना और दया, दया धर्म का मूल है। यही परम धर्म है, दया। आज जो यूथ आपकी इतनी कथाएं सुनता है, ठीक है ना, जब तक वो कथाओं का चिंतन नहीं करेगा तो यूथ बदलेगा कैसे? सही है, इसलिए कथाओं का चिंतन करना चाहिए। आज इतनी कथाएं हो रही हैं फिर भी इतना कलयुग है। कलयुग तो बेटा कथा है इसलिए थोड़ा सा बचा है। बोलते हैं बहुत लोग कि आज व्यासपीठ बिजनेस बन गई है। बताइए, बोलने वाले तो माता सीता को भी बोलते हैं कि रावण के यहाँ रह के आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि नहीं। तो बोलने वालों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा, तो तुम्हें और हमें थोड़ी छोड़ेंगे दुनिया वाले। लोग तो बैठे ही हैं बोलने के लिए। हाँ, ठीक है, दुनिया बोलती है, समाज बोलता है, ठीक है ना, लेकिन यही समाज आपकी कथा भी तो सुनता है ना। इन्हें चाहिए ना कि हम भगवत गीता पढ़े, हम अपने आप को जाने। जब तक इंसान धरती पर आया, अपने पर्पस को नहीं जाना, अपने लाइफ को नहीं जाना, तो कथा कितनी भी सुन लेगा पर उसे मतलब नहीं निकलेगा। कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। वो कथा आपको एक दिन मजबूर जरूर करेगी बदलने के लिए। करत करत अभ्यास के। रस्सी, कुएं की रस्सी से पत्थर घिस जाता है कि नहीं? घिस जाता है। फिर आप रस्सी लो और पत्थर लो, रस्सी से पत्थर घिसो तो आपके घिसने से ना घिसेगा। लेकिन अखंड सैकड़ों साल से जब वो पत्थर रगड़ खा रहा रस्सी की तो घिस जाता। ऐसे ही कितना भी मंद बुद्धि हो, कितना भी दुष्ट हो, पापी हो, यदि वो सत्संग करता रहे तो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं बेटा, सत्संग की इतनी शक्ति है कि वह एक दिन बदलेगा जरूर। मीराबाई जब आई थी तो उन्होंने समाज को बहुत कुछ दे के गया है ना। उन्होंने समाज को भी शुद्ध भक्ति दी, जो आज के लोग बहुत, हमारे सिया राम बाबा है, ठीक है ना, वो सिया राम बाबा वो इतने शुद्ध, वो सबसे मिलते थे। लेकिन आज हम किसी बड़े लोगों से मिलने जाएं तो अगर कोई नेता मथानी आएगा तो तुरंत मिलेगा, क्योंकि पैसा है उसके पास तो तुरंत मिलेगा। और यही कोई सामान्य वर्ग का आता है उसे तुरंत निगलेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये बताइए? जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है, सच्चा हृदय होता, सरल हृदय होता है, दीन होता है ना, भक्त को सदा दीन रहना चाहिए ना, तो फिर क्यों इग्नोर कर देता है? बताइए, आखिर व्यासपीठ में तो यही सिखाया जाता है। हम जब से अभी आपसे हम मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं, लेकिन देखिए अब हम आपको हम गुरु को जानना है तो हम कैसे जानेंगे? बताइए। तो गुरु को तो जानना चाहिए, अब जानो आप। गुरु के पहचानने के लक्षण क्या है हमको बताइए। अब देखो, हमने तो परीक्षा की नहीं थी गुरु जी की। देखिए तो नहीं आज के समय में गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, 500 रुपए का लिफाफा दो। आज का समय ऐसा हो गया, बताइए। तो इंसान भटक गया है ना। तो ऐसे लोगों से मत लो ना, तो इसलिए तो अक्कल है, इसलिए तो कहते पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। नहीं, तो जब गुरु के पास, देखिए भागवत में बताया गया है कि कि आप तक जब गुरु के निकट नहीं बैठोगे, जिससे आप दीक्षा लेना चाहते हो, आप उसके निकट नहीं बैठोगे, आप उसका आचरण, उसके व्यवहार, उसकी सरलता नहीं कबूतर। ठीक है, आप तो गुरु खोज लेना जो आपको बढ़िया मिले। ये बताओ प्रश्न क्या है, हम क्या आपकी सेवा करें? प्रश्न हमारा यही है, देखिए हमारा प्रश्न यही है कि आज गुरु दीक्षा देना कितना सामान्य हो गया। जिस गुरु, भागवत में जिन कहा गया है कि
जब गुरु दीक्षा लेना चाहिए तो पहले गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, है ना, गुरु को जानना चाहिए। आज राम को सब मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानता, भगवत गीता को सब मानते लेकिन भगवत गीता की कोई नहीं मानता, इसलिए आज समाज में सुधार नहीं हो रहा। बताइए, इतने लोग व्यासपीठ में बैठते हैं, कुछ लोगों के तो सुधार हो जाता है लेकिन कुछ लोगों में क्यों नहीं होता है? भाई इतने लोगों में सुधार हुआ तब तो ये यहाँ बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, व्यास सुनो, सारे लोग राम भी नहीं हो सकते, इसलिए गुलाब का जब पुष्प लगाते हो ना, कलम, तो उसमें ना कांटे ज्यादा होते हैं, गुलाब कम होते हैं, है ना। सारे कांटे तो गुलाब नहीं हो सकते ना बेटा, इसलिए ये धरती अच्छाई और बुराई से बनी है, माइनस प्लस होता है। उसी तरह अच्छाई और बुराई दोनों रहेगी, यदि हाथ का ये पहलू है तो ये पहलू भी है। इसी तरह समाज जो है, राम के जमाने में भी रावण जैसे लोग थे, बिल्कुल राम के जमाने में राम जैसी अच्छाई भी थी तो रावण जैसी बुराई, बिल्कुल। कृष्ण के जमाने में कंस जैसी बुराई थी तो कंस जैसी बुराई थी तो कृष्ण जैसी अच्छाई। बिल्कुल आज के जमाने में भी कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, सबको अच्छा नहीं बनाया जा सकता, सबको बुरा नहीं बनाया जा सकता। अभी आप बुद्ध भगवान के बारे में बताए, ठीक है ना, वो बुद्ध भगवान मूर्ति पूजा के लिए इग्नोर करते थे, ठीक है, लेकिन वही बुद्ध भगवान ये कहते हैं कि आप अपने आप को क्यों नहीं जानते हो। आज का समाज बहुत अंधविश्वास में पड़ता है। बताइए, गुरु को ही भगवान मान लेता, गुरु भगवान है लेकिन पूर्ण रूप से तो उनको भगवान नहीं मान सकता ना। गुरु भगवान बिल्कुल नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। लेकिन आज तो यूथ वही कर रहा ना, गुरु को ही नहीं बेटा, आप ये सब चक्कर में ना पड़ो। लोग भगवान को भगवान मान रहे हैं, गुरु को गुरु ही मान रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत गंभीर, ऐसे कहने से नहीं होता। जब आप शास्त्रों को पढ़ोगी, जब गुरु की शरण में जाओगी, अभी आप गुरु को जाने ही नहीं हो तो क्या जानोगी? अभी आप शास्त्रों में श्रीमद् भगवत में कहा गया, आप जब गुरु के सानिध्य में बैठोगे, गुरु के आचरण को, गुरु के व्यवहार को देखोगे, तभी जब गुरु की शरण में बेटा बैठने लग जाओगे ना,